हमारा मार्ग रोकने वाले कौन हो तुम? महाराज परीक्षित, मैं कलयुग हूं और काल की आज्ञा से धरती पर अवतीर्ण हुआ हूं। अब मैं आपके राज्य में प्रवेश करने वाला हूं। तुम्हारी ये धृष्टता, तुम्हारा ये साहस कि तुम पांडव वंशी परीक्षित के होते इस धरती पर उतरना चाहते हो, इस सृष्टि से धर्म का नाश करना चाहते हो, इससे पहले हम तुम्हारा नाश कर देंगे। राजन, प्रकृति के नियम अटल हैं। काल की गति किसी के बाणों से नहीं रुक सकती। जैसे सतयुग के पश्चात त्रेता युग आया, फिर त्रेता युग के पश्चात जिस प्रकार द्वापर युग का आना कोई रोक न सका, उसी प्रकार द्वापर युग के पश्चात कलयुग का आना निश्चित है। इसलिए ज्ञानी जन काल के साथ लड़ाई नहीं करते। यदि कलयुग के आने का समय हो गया है, तब भी राजा परीक्षित के रहते उसका आगमन नहीं हो सकता। यदि परीक्षित का रहना काल की गति में रुकावट है, तो संभव है कि परीक्षित के न रहने का समय आ गया हो। वो विधाता जाने, किंतु वीर पुरुष मृत्यु के भय से अपने संकल्प का त्याग नहीं कर देते। तो हे कलयुग, तुम हमारे राज्य की सीमा से बाहर निकल जाओ। राजन, काल तो सार्वभौम है, वो किसी सीमा को नहीं मानता। मानना पड़ेगा। हमारा ब्रह्माव्रत धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस ब्रह्माव्रत से बाहर रहना होगा तुम्हें, अन्यथा आज विधाता भी देख लेंगे कि महारथी अर्जुन के पौत्र, जिसकी गर्भ में रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी, उसके बाणों में इतनी शक्ति है कि वो कलयुग का समूल नाश कर सकता है। राजन, आपका वचन भी रह जाए और प्रकृति का नियम भी न टूटे, इसलिए मैं आपके जीवन काल तक अपने आप को कुछ सीमाओं में बांधना स्वीकार करता हूं। राजन, मैं आपकी शरण में आया हूं और शरण में आए हुए को स्थान देना आपका धर्म है। इसलिए मुझे वो स्थान बताइए जहां मैं रह सकूं। तुमने पांडववंशी राजा से शरण मांगी है, हम तुम्हें रहने का स्थान अवश्य देंगे। परंतु तुम अधर्म के सहायक हो, इसलिए हम तुम्हें केवल 4 स्थानों में रहने की अनुमति देते हैं। जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मद्यपान होता हो, जहां परस्त्री संग हो और जहां हिंसा होती हो। उन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, काम और निर्दयता, ये 4 अधर्म निवास करते हैं। सो तुम वहीं रहो। प्रभु, ये चारों स्थान सीमित हैं। मुझे कोई और स्थान भी प्रदान करें। अच्छी बात है, क्योंकि धन में रजोगुण का वास है, सो तुम सोने में भी रह सकते हो। जो आज्ञा प्रभु। सोने का मुकुट था, सो कलयुग सर्वप्रथम उसी में बैठकर मुस्कुराने लगा। उस दिन परीक्षित शिकार की तलाश में बहुत भटके। भूख और प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। सांझ के समय थके हारे वो शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि
उस समय समाधि में ब्रह्मलीन थे। हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। यहाँ और कोई भी नहीं है क्या? आप सुन रहे हैं? हम राजा परीक्षित बोल रहे हैं। हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। आपको सुनाई नहीं देता क्या? ऋषि उस समय समाधि में ब्रह्मलीन थे। राजा ने 2-3 बार पानी मांगा, परंतु ऋषि की समाधि नहीं टूटी। राजमुकुट में बैठे कलयुग की प्रेरणा से उनकी सात्विक बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये कोई पाखंडी है, झूठ मूठ की समाधि का ढोंग रचाकर अपना प्रभाव डालना चाहता है। राजा का स्वागत नहीं, आसन नहीं, जल तक नहीं पूछा, इसी से वध कर देना चाहिए। अवश्य, ये दंड का अधिकारी है। परंतु राजा ने गूढ़ संस्कारों के कारण अपने आप को उस पाप से रोक लिया। उन्होंने एक मरा हुआ सांप महर्षि शमीक के गले में डाल दिया। बालक था, वो उस समय नदी में नहा रहा था। दूसरे ऋषि कुमारों ने वहां जाकर उसे सारा वृत्तांत सुनाया कि किस प्रकार एक राजा ने उसके पिता का तिरस्कार किया है। उनकी बात सुनकर वो क्रोध से पागल हो गया और उसी क्षण नदी का जल अंजलि में भरकर उसने राजा को श्राप दिया। जिस अभिमानी और मूर्ख राजा ने मेरे महान पिता का ऐसा घोर अपमान किया है, वही महापापी आज से 7वें दिन, वही महापापी आज से 7वें दिन तक्षकनाग के काटने से उसकी प्रचंड विषाग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। ये मेरा श्राप इस धरती पर किसी के टाले से नहीं टल सकेगा।